Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture I am going to discuss with you about a very famous Indian dramatist whose name is Vijay Tendulkar. So friends, here in this particular video lecture, first of all I am going to discuss with you about his biography along with telling his important major works. Also friends, in order to view full-fledged notes of this particular video lecture, kindly check link given in the description. नाउ फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इंडियन ड्रामेटिस्ट है जिनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी इंडियन ड्रामेटिस्ट का जो के बारे में जो है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहला नाम है महेश दत्तानी, देन सेकंड है विजय तेंदुलकर एंड देन बादल सरकार, देन गिरीश कर्नाड। सो फ्रेंड्स, इन ये सारे जो है ये इंडियन ड्रामेटिस्ट है एंड यूजीसी नेट में जो है इनके वर्क से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मैं इन सभी पर जो है वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। एंड आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है मैं इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की जो समरीज़ है उन पर जो है वीडियो लेक्चर बनाऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। नाउ फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विजय तेंदुलकर जी के इंट्रोडक्शन के बारे में। इनका ये जो थे ये मराठी बॉर्न राइटर थे एंड इनका बर्थ 6 जनवरी 1928 में हुआ था एंड इनकी डेथ 19 मई 2008 में हुई थी। एंड इनका बर्थ जो है बॉम्बे में बॉम्बे की कांदीवली में हुआ था। देन इनके जो प्लेज हुआ करते हैं वो जो है कंट्रोवर्शियल हुआ करते हैं जीबी शॉज के वर्क की तरह। जीबी शॉ की जो ये जीबी शॉ जो है इनका पूरा नाम है जेरार्ड बेनेट शॉ एंड ये एक तरीके से इरिश प्ले राइट है। तो जीबी शॉ के प्लेस की तरह ही विजय तेंदुलकर का जो प्ले हुआ करते हैं वो कंट्रोवर्शियल होते हैं। देन अब बात करते हैं विजय तेंदुलकर जी के फेमस प्लेस के बारे में। इनके फेमस प्लेस में से कुछ प्लेस के नाम हैं शांता कोट चलू आहे, ये 1967 में ये जो प्ले है इस प्ले पर जो है वर्क जो है पब्लिश हुआ था। देन नेक्स्ट जो इनका प्ले फेमस प्ले है वो है घाशीराम कोतवाल, ये 1972 में जो है ये प्ले जो है परफॉर्म किया गया था। देन साखाराम बिंदेर, ये 1972 में जो है ये परफॉर्म हुआ था। देन प्रोवाइडेड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, की बताया जाता है कि विजय तेंदुलकर जी ने जो है गाइडेंस दी थी जो बच्चे जो है यूएस में पढ़ा करते थे कि किस तरीके से जो है प्ले जो है लिखे जाने चाहिए। प्रोवाइडेड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स स्टडिंग प्ले राइटिंग इन यूएस, यानी उन बच्चों को जो कि प्ले राइटिंग के बारे में जो है पढ़ा करते थे उन बच्चों को जो है ये गाइडेंस दिया करते थे। एंड ही रोट हिज फर्स्ट स्टोरी एट एज 6। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो थे ये ऐसे पहले प्ले राइट थे जिन्होंने अपनी पहली स्टोरी जो है जब ये 6 साल के हुआ करते थे तब जो है इन्होंने अपनी पहली स्टोरी लिखी थी। देन हिज प्लेज लाइक शेक्सपियर प्लेज आर नाइदर मोरल, कि इनके बताया जाता है कि जो इनके प्लेज हुआ करते हैं वो शेक्सपियर के प्लेज की तरह जो है ना तो मोरल होते हैं ना इमोरल होते हैं बल्कि ए मोरल होते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस, यानी इनके प्लेस जो हुआ करते हैं वो शेक्सपियर के प्लेस की तरह ना तो मोरल हुआ करते ना इमोरल हुआ करते, वो एमोरल हुआ करते हैं। ही वॉज लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो है जाने माने ड्रामेटिस्ट थे 20th सेंचुरी के टाइम पर। एंड इन्हें जो है ही इज़ नेम्ड अर्थर मिलर ऑफ इंडियाज़ थिएटर। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इन्हें जो है इंडिया के थिएटर का अर्थर मिलर बताया जाता है। देन अब जो है बात करते हैं कि इन्होंने जो है किन किन वर्क्स की जो है ट्रांसलेशन की है। सबसे पहला नाम आता है जो गिरीश कर्नाड जी का प्ले है तुगलक। इन्होंने जो है विजय तेंदुलकर जी ने इनके इस वर्क की ट्रांसलेशन की है। देन आधे अधूरे बाय मोहन राकेश, इस वर्क की भी ट्रांसलेशन की है। देन टेनिस विलियम्स जो कि अमेरिकन प्ले राइट हैं, उनका वर्क जो है फेमस वर्क अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, इस प्ले को जो है ट्रांसलेट किया है मराठी में। देन अब जो है इनके वर्क्स को जो है
लाइन बाय लाइन जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इनका प्ले था श्रीमंत। श्रीमंत का मतलब होता है रिच। ये पर्टिकुलर वर्क जो है 1956 में पब्लिश हुआ था। अनमैरिड गर्ल हु डिसाइड्स टू कीप हर अनबॉर्न चाइल्ड। सो इस पर्टिकुलर वर्क में जो है किस बारे में बात की गई है, एक अनमैरिड गर्ल के बारे में बात की गई है जो कि अपने अनबॉर्न चाइल्ड को जो है रखना चाहती है। एंड उनके जो रिच फादर है, यानी उस अनमैरिड गर्ल के जो रिच फादर है, वो जो है इस अनमैरिड गर्ल के लिए जो है एक हस्बैंड को ढूंढ रहे हैं, ताकि जो है इस अनमैरिड गर्ल की जो है सोशल प्रेस्टीज जो है बच जाए। सो अनमैरिड गर्ल हु डिसाइड्स टू कीप हर अनबॉर्न चाइल्ड वाइल हर रिच फादर ट्राई टू बाय हर अ हस्बैंड सो दैट शी कैन सेव द सोशल प्रेस्टीज। सो ये वर्क जो है इस बारे में है। देन गीधड़े। गीधड़े का मतलब होता है वल्चर। ये जो वर्क है ये 1961 में पब्लिश हुआ था। एंड इस वर्क में जो है किस बारे में बात की गई है, इस वर्क में जो है मोरली कोलैप्स्ड फैमिली के बारे में बात की गई है। एंड इस वर्क की जो थीम्स है वो रिवॉल्व करती है डोमेस्टिक और सेक्सुअल वायलेंस के के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है। एंड इसमें जो है कुछ फीमेल करेक्टर्स है जिनका नाम है मानिक और रमा। This is a symbol associated with sensationalism. Please remember this कि ये जो गीधड़े है, ये जो सिंबल है, गीधड़े का जो सिंबल है वो क्या एसोसिएट करता है, सेंसेशनलिज्म एंड साथ ही साथ सेक्स को भी और वॉयलेंस को भी। यानी ये जो वल्चर होता है ये किसका सिंबल है, सेक्स और वॉयलेंस का। दिस वर्क रिवील्स एवरिस। इस वर्क में जो है एवरिस के बारे में बताया गया है, जलन, सेल्फिशनेस, देन सेंशुअलिटी और साथ ही साथ शेयर विकेडनेस का मतलब इविलनेस। सो इन सभी को जो है इस वर्क में दिखाया गया है। इस वर्क में जो है इन सभी के बारे में बताया गया है, एवरिस के बारे में, सेल्फिशनेस के बारे में, सेंशुअलिटी के बारे में, देन शेयर विकेडनेस के बारे में। देन सेट इन अ मोरली कोलैप्स्ड फैमिली स्ट्रक्चर। ये जो पर्टिकुलर वर्क है, इस वर्क की सेटिंग किस टाइप की है कि यानी मोरली कोलैप्स्ड फैमिली स्ट्रक्चर को दिखाया गया है और साथ ही साथ जो है एक थीम को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है एंड वो थीम है वॉयलेंस की। देन नेक्स्ट वर्क है साइलेंस, द कोर्ट इज इन द सेशन। ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये 1967 में पब्लिश हुआ था। ये एक तरीके का मराठी प्ले है जिसे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है एंड ये 3 एक्ट प्ले है। प्लीज़ रिमेंबर दिस क्योंकि इस पर जो है यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इंस्पायर्ड बाय अ थिएटर ग्रुप विच वॉज ट्रैवलिंग। ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये यानी किससे इंस्पायर्ड है, एक थिएटर ग्रुप से इंस्पायर्ड है जो कि ट्रैवल कर रहा था लोकल ट्रेन में और वो भी मॉक ट्रायल जो है परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहूँगी, ये पर्टिकुलर वर्क जो है इंस्पायर्ड है एक थिएटर ग्रुप से जो कि लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और साथ ही साथ जो है मॉक ट्रायल परफॉर्म कर रहा था। यानी ये थिएटर ग्रुप जो है ये एक लोकल ट्रेन में जो है ट्रैवलिंग कर रहा था एंड साथ ही साथ जो है लोकल ट्रैवलिंग करते समय जो है ये मॉक ट्रायल जो है परफॉर्म कर रहे थे उस ट्रेन में बैठे बैठे। ये पर्टिकुलर प्ले जो है वो इस थिएटर ग्रुप से जो है इंस्पायर्ड है। देन बेस्ड ऑन 1956 शॉर्ट स्टोरी। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो पर्टिकुलर प्ले है ये किस पर बेस्ड है, 1956 की जो शॉर्ट स्टोरी है, जिस शॉर्ट स्टोरी का नाम है दाएं पन्ने, यानी इंग्लिश में मतलब है ट्रैप्स। एंड ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये फ्रेडरिक ड्यूरेन मैट की जो है शॉर्ट स्टोरी है, उससे इंस्पायर्ड होकर जो है इस प्ले को लिखा गया है। बेस्ड ऑन 1956 शॉर्ट स्टोरी दाई पन्ने, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ट्रैप्स, और ये जो शॉर्ट स्टोरी है फ्रेडरिक ड्यूरेन मैट की लिखी गई है। उसी से इंस्पायर्ड होकर जो है ये प्ले जो है किया गया है। अ ग्रुप ऑफ टीचर्स प्लान टू स्टेज अ प्ले इन विलेज, यानी एंड इस पर्टिकुलर प्ले में जो है क्या दिखाया गया है कि बहुत सारे टीचर्स का जो ग्रुप था उन्होंने ये प्लान किया था कि विलेज में जो है एक प्ले को जो है वो स्टेज किया जाए, एक प्ले को स्टेज किया जाए ताकि गांव वाले लोगों को जो है कोर्ट प्रोसीजर के बारे में जो है इस प्ले के थ्रू समझाया जाए।
So a group of teachers planned to stage a play in village to make them understand about the court procedure. But then it becomes a game. फिर क्या होता है, ये जो प्ले है ये एक तरीके से गेम की तरह बन जाता है। जब मिसेस बेनारे यानी इस पर्टिकुलर वर्क में जो है एक करेक्टर है जिसका नाम है मिसेस बेनारे, वो जब आ जाती हैं तो ये जो प्ले है वो प्ले नहीं रहता बल्कि एक गेम बन जाता है। शी वॉज चार्ज विद क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड, यानी मिसेस बिनारे जो है इस पर्टिकुलर वर्क में एक करेक्टर है, उन पर जो है आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जो है इन्फेंटिसाइड का क्राइम जो है वो कमिट किया है। उन्होंने क्या किया है, अपनी वोम में जो है एक बच्चे को मार दिया है। शी हैज़ इलेजिटिमेट रिलेशनशिप, कि इस पर्टिकुलर करेक्टर मिसेस बनारे के जो है इलेजिटिमेट रिलेशंस थे, वो भी किसके साथ, एक प्रोफेसर जिनका नाम था डेमले। देन नेक्स्ट वर्क है घाशी राम कोतवाल। ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये 1972 में पब्लिश हुआ था। सो ये जो वर्क है ये एक तरीके का म्यूजिकल प्ले है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड बताया जाता है कि विजय तेंदुलकर जी जो थे वो दरअसल को फाउंडर थे और साथ ही साथ जो है एक्सपेरिमेंटल थिएटर ग्रुप के प्रेसिडेंट थे। एंड जो विजय तेंदुलकर जी थे उन्होंने जो है मराठी थिएटर के अंदर जो है एक नया ट्रेंड शुरू किया था और वो ट्रेंड था अवांत गार्डे का। प्लीज़ रिमेंबर दिस। सो ट्रेंड ऑफ अवांत गार्डे फॉर मराठी थिएटर। ये जो प्ले है ये एक तरीके का म्यूज़िकल प्ले है। एंड म्यूज़िकल प्ले होने के साथ साथ जो है इस प्ले के थ्रू जो है विजय तेंदुलकर जी ने जो है मराठी थिएटर के अंदर जो है एक ट्रेंड शुरू किया है, वो भी अवांत गार्डे का। दिस वर्क वॉज रिटन एज अ रिस्पॉन्स टू द राइज ऑफ शिवसेना। ये वर्क जो है क्यों लिखा गया है, यानी किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है कि किस तरीके से जो है शिवसेना जो कि एक महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो है राइज हो रहा था, उदय होता जा रहा था। इट्स अ पॉलिटिकल सटायर, यानी ये वर्क जो है ये एक तरीके का पॉलिटिकल सटायर है और जो कि हिस्टोरिकल ड्रामा की फॉर्म में लिखा गया है। एंड इस वर्क की जो सेटिंग है, सेटिंग ऑफ दिस वर्क, वो सेटिंग क्या है, कोर्ट ऑफ पेशवा। दिस वर्क वॉज अ रेवोल्यूशनरी प्ले। ये वर्क एक तरीके का रेवोल्यूशनरी प्ले है। क्योंकि रेवोल्यूशनरी प्ले इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो ये एक तरीके का म्यूजिकल प्ले है एंड साथ ही साथ जो है इस प्ले के थ्रू जो है ट्रांसफॉर्मेशन लाई गई है लोगों के माइंड सेट में। देन विजय तेंदुलकर वॉज एंग्री यंग मैन ऑफ मराठी थिएटर। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इस प्ले के थ्रू ये भी पता चलता है कि विजय तेंदुलकर जी जो थे वो मराठी थिएटर के एंग्री यंग मैन जो है उन्हें बताया गया, क्योंकि उन्होंने जो है ट्रेंड शुरू कर दिया था मराठी थिएटर के अंदर, वो भी अवांत गार्डे का। एंड साथ ही साथ जो है ये एक तरीके का म्यूजिकल प्ले भी है। एंड इन्फ्लुएंस बाय, एंड साथ ही साथ जो है इस पर्टिकुलर वर्क को लिखते समय जो है विजय तेंदुलकर जी जो थे वो किन किन से इंस्पायर्ड थे। सबसे पहला नाम आता है आर्थर मिलर का, देन टेनेसी विलियम्स का, देन जेबी प्रीस्ली का। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन इन दिस वर्क लीला बिनायर, इस वर्क में जो है एक करेक्टर है लीला बिनायर, वो जो है हमेशा साइलेंट रहती है। एंड साइलेंट होना जो, यानी उसका साइलेंट होना जो है क्या रिमाइंड करवाता है, इब्सन की नोरा का। यानी इब्सन ने जो है एक करेक्टर क्रिएट किया था नोरा का। सो लीला बनायर का साइलेंट होना जो है वो फिर से जो है रिमाइंड करवाता है इब्सन की करेक्टर के बारे में। एंड उस करेक्टर का नाम है नोरा, हु चैलेंजेस आउटडेटेड कस्टम्स। एंड ये क्या करती है, ये चैलेंज करती है आउटडेटेड कस्टम्स को। प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड इस प्ले के बारे में बताया जाता है कि ये एक लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले है। सो लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले से कहने का मतलब ये है कि इस प्ले पर जो है ऑलरेडी जो है बहुत तरीके के ड्रामास जो है वो परफॉर्म किए गए हैं। यानी ये एक ऐसा प्ले है जो कि लॉन्ग टाइम जो है इस प्ले पर बेस्ड जो है परफॉर्मेंस होती चली आ रही है। देन दिस प्ले इज़ अ पॉलिटिकल सटायर। ये प्ले एक तरीके का पॉलिटिकल सटायर भी है जिसे जो है क्रिएट किया गया है, वो भी म्यूजिकल ड्रामा की फॉर्म में। एंड इस पर्टिकुलर वर्क की यानी प्ले की जो सेटिंग है वो है 18th सेंचुरी पुणे।
एंड बताया जाता है कि घाशीराम जो है वो एक ब्राह्मण थे और वो भी कन्नौज से बिलोंग करते थे। यानी इस पर्टिकुलर वर्क में जो है एक करेक्टर है जिनका नाम है घाशीराम, और वो जो थे वो ब्राह्मण थे एंड वो एक जगह थी कन्नौज, वहाँ से बिलोंग करते थे। एंड इस पर्टिकुलर वर्क में जो है एक करेक्टर है नाना, उन्हें जो है घाशीराम की ज़रूरत होती है एंड घाशीराम को जो है नाना की ज़रूरत होती है। एंड इस वर्क में ये एक वर्क जो है ये एक तरीके का एलिगरी है जिसमें जो है स्ट्रगल बताई गई है ह्यूमन और सोसाइटी की, और साथ ही साथ पावर और एक्सप्लोरेशन की। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है पीडीएफ नोट्स में जो है इस पर्टिकुलर वर्क के बारे में जो है ऑलरेडी बताया हुआ है। देन है सखाराम बिंदेर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एंड जिससे इस वर्क से रिलेटेड जो है बहुत तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। एंड ये जो वर्क है 1972 में पब्लिश हुआ था। बिंदेर मीन्स वन हु वीव ऑल बुक्स, कि बिंदेर का मतलब क्या होता है, यानी जो बुक बाइंडर होता है उसे जो है बिंदेर बोला जाता है। ही टेक्स अदर मेंस डिस्कार्टेड वुमेन। एंड ये जो सखाराम है ये एक तरीके का करेक्टर है जो कि क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर करेक्टर जो है ये दूसरी औरतों को, यानी जिन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उन्हें जो है ये अपने घर में बुला लेता है। ही टेक्स देम एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। एंड ये जो है उन डिस्कार्डेड वुमेन्स को क्या करता है, उन्हें जो है अपने घर का डोमेस्टिक सर्वेंट बना लेता है और साथ ही साथ सेक्स पार्टनर बना लेता है ये सखाराम बिंदेर। ईच वुमेन इज टोल्ड दैट शी इज़ फ्री टू लीव द हाउस। एंड ये सखाराम क्या करता है, सभी औरतों को जो है छूट दे देता है कि जब उन औरतों का मन करे वो इसका घर जो है छोड़कर जा सकती है। देन ये एक तरीके का मराठी प्ले है एंड इसे जो है इस प्ले पर जो है सेंसरशिप लगा दी गई थी क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे सेक्सुअल सीन्स को दिखाया गया था। एंड इस पर्टिकुलर वर्क में जो है लस्ट को भी दिखाया गया है, वो भी करेक्टर लक्ष्मी के थ्रू, और साथ ही साथ जो है टेंशन दिखाई गई है बहुत सारे करेक्टर्स के बीच में, जैसे कि सखाराम, लक्ष्मी एंड चंपा। दिस वर्क प्रेजेंट्स डोमिनेशन ऑफ द मेल जेंडर। यस, इस वर्क के थ्रू जो है डोमिनेशन दिखाई गई है, वो भी मेल जेंडर की, वो किस तरीके से जो है वो डिस्कार्डेड वुमेन्स को जो है अपने घर में ले लेता, मतलब बुला लेता था, एंड साथ ही साथ जो है उनको बुलाने के बाद जो है उनके साथ जो है सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करता था, और साथ ही साथ जो है जब उसका मन भर जाता था तब जो है औरतों को जो है ये जो है मतलब इस तरीके की अपॉर्चुनिटी दे देता था कि जब भी उनका मन करे वो औरतें जो है इस पर्टिकुलर करेक्टर का जो है घर छोड़कर जा सकती हैं। So this work presents domination of the male gender over the female. Then Sakharam is a man devoid of ethics. बताया जाता है कि ये जो सखाराम था इसका करेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, एंड साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर करेक्टर था इसमें जो है इस पर्टिकुलर करेक्टर में मोरालिटी की बहुत कमी थी, एंड प्रोफेस नॉट टू बिलीव इन आउटडेटेड सोशल कोड्स। एंड इस पर्टिकुलर करेक्टर के थ्रू जो है किस चीज़ को दिखाया जा रहा है, यानी विजय तेंदुलकर जो है ये इस पर्टिकुलर करेक्टर के थ्रू जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है सोशल कोड्स, आउटडेटेड ट्रेडिशनल सोशल कोड्स को जो है फॉलो नहीं करना चाहिए और ना ही कन्वेंशनल मैरिज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर सखाराम करेक्टर जो है हर तरीके की जो डिस्कार्डेड वुमेन्स हुआ करती थी उनको जो है अपने घर में बुलाकर जो है उनके साथ जो है सेक्सुअल रिलेशंस जो है मेंटेन करता था। ही यूजेस द सोसाइटी फॉर हिज ओन प्लेजर, यानी ये जो है सोसाइटी के लोगों को जो है खुद के प्लेजर के लिए यूज़ किया करता था। ही रेगुलरली गिव्स शेल्टर टू अबंडेंट वाइफ्स, यानी जो वाइफ्स जिन्हें घर से निकाल दिया जाता था ये जो है उन्हें शेल्टर देता था, एंड वो भी खुद के बेनिफिट के लिए, अपने जो सेक्सुअल लस्ट है उसको ग्रेटिफाई करने के लिए, एंड यूजेस देम फॉर हिज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन वाइल रिमेनिंग ऑब्लिवियस टू द इमोशनल एंड मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स। कहने का मतलब है कि इसे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उन औरतों पर जो है कि कैसी मतलब सिचुएशन से वो यानी वो गुजर रही हैं, उन पर क्या बीत रही है उन वुमेन्स पर, इसको जो है किसी भी तरीके का जो है इस पर्टिकुलर करेक्टर को किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ता था। ये सिर्फ और सिर्फ जो है सोसाइटी को अपने प्लेजर के लिए जो है यूज़ करता था, एंड एक टाइम के बाद जब इसका मन भर जाता था तो ये खुद जो है औरतों को छूट दे देता था कि वो जो है इसके घर से जो है कभी भी जा सकती हैं। देन
देन अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्क की। उस वर्क का नाम है कन्यादान, जो कि 1983 में पब्लिश हुआ था। ये कल्चरल एंड इमोशनल अपहीवल्स ऑफ द फैमिली, इस पर्टिकुलर वर्क में कन्यादान जो ये वर्क है, इसमें जो है एक फैमिली के कल्चरल और इमोशनल अपहीवल्स के बारे में बताया गया है कि फैमिली जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम से जो है गुजरती है, भले ही वो कल्चरल हो या फिर इमोशनल हो। अ गर्ल फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली विद सोशलिस्ट प्रोग्रेसिव ओरिएंटेशन फॉल्स इन लव विद अ दलित बॉय, कि इस पर्टिकुलर वर्क कन्यादान में जो है दिखाया गया है कि एक लड़की जो कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग किया करती थी, उसे जो है एक दलित बॉय से प्यार हो गया था एंड उससे जो है उसने शादी कर ली थी। सो इस पर्टिकुलर वर्क में किस चीज़ को जो है मेनली दिखाया गया है, ब्राह्मण दलित की रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश की गई है। देन है फ्रेंड स्टोरी, जो कि 2001 में जो है पब्लिश हुई थी। इसमें जो है वुमेन की कन्फ्रंटेशन को दिखाया गया है, यानी वुमेन जो है सोसाइटी के लोगों से जो है आमना सामना किस तरीके से करती है, और अपना एंड हर लव कन्फ्यूजन आफ्टर द सेम सेक्स। और साथ ही साथ जो है इस पर्टिकुलर वर्क यानी फ्रेंड स्टोरी में जो है ये दिखाया गया है कि यानी होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि दो औरतों को जो है एक दूसरे से प्यार हो जाता है एंड वो जो है जब उनका प्यार होता है तो इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो सोसाइटी के साथ जो है किस तरीके से जो है वो कन्फ्रंटेशन करती है, यानी लोगों से जो है इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो है किस तरीके से आमना सामना करती है। और साथ ही साथ जो है उसकी जो है कन्फ्यूजन को जो है रिवील किया गया है आफ्टर हर सेम सेक्स लव इज़ रिवील्ड इन पब्लिक, जब उसका जो है सेम सेक्स लव जो है पूरे पब्लिक के सामने जो है रिवील कर दिया जाता है, तब वो जो है किस तरीके से इस सोसाइटी के सामने जो है आमना सामना करती है। देन एनकाउंटर इन उम्बुक लैंड, ये जो वर्क है ये अनदर वर्क है विजय तेंदुलकर जी का, एनकाउंटर इन उम्बुक लैंड। ये एक तरीके की पॉलिटिकल एलिगरी है। इन दिस वर्क ही वीव्स और एक्सपोज द पॉलिटिकल इंट्रीग्स, यानी इस पर्टिकुलर वर्क में जो है ये एक तरीके की पॉलिटिकल एलिगरी है। इस पर्टिकुलर वर्क में जो है ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो लीडर्स हुआ करते हैं वो षड्यंत्र रचते हैं ताकि उन्हें जो है एक पावरफुल अथॉरिटी मिल जाए। अथॉरिटी जो है पावरफुल अथॉरिटी के लिए जो है वो किस तरीके से जो है अलग अलग तरीके के जो है षड्यंत्र रचा करते हैं। सो इन दिस वर्क ही वीव्स एक्सपोज द पॉलिटिकल इंट्रीग्स कैलकुलेटेड टू अटेन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी एंड द करप्शन इन्वॉल्व्ड इन होल्डिंग ऑन टू देम। देन जो नेक्स्ट प्ले है वो एक तरीके का टॉपिकल प्ले है जिस प्ले का नाम है कमला। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय अ रियल लाइफ इंसिडेंट, यानी ये जो पर्टिकुलर प्ले है ये रियल लाइफ इंसिडेंट से जो है इंस्पायर्ड है, और वो भी इंडियन एक्सप्रेस बेस्ड ऑन द इंडियन एक्सप्रेस exposed by अश्विन सरीन हु ब्रॉट अ गर्ल फ्रॉम अ रूरल फ्रेश मार्केट। यानी ये जो वर्क है ये एक तरीके का टॉपिकल प्ले है जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है एंड इसमें जो है अश्विन सरीन के बारे में जो है उसकी लाइफ के बारे में एक्सपोज किया गया है कि किस तरीके से जो है वो एक लड़की को रूरल फ्रेश मार्केट से लेकर आया था एंड उसने जो है प्रेजेंटेड हर एट प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड उसने जो है यानी अश्विन सरीन ने जो है इस पर्टिकुलर लड़की को जो है प्रेजेंट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने। देन कमला इज़ अ सेल्फ सीकिंग जर्नलिस्ट। कमला कौन थी? एक तरीके की सेल्फ सीकिंग जर्नलिस्ट थी। जाधव ट्रीट्स द वुमेन ही हैज़ परचेज फ्रॉम द फ्रेश मार्केट एज एन ऑब्जेक्ट। अब जाधव जो था उसने जो है कमला को किस तरीके से ट्रीट किया, यानी उसे जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह समझता था। दैट कैन बाई हिम प्रमोशन, जो कि उसको जो है उसके लिए जो है प्रमोशन जो है ला सकती है। सो जाधव ट्रीट्स द वुमेन ही हैज़ परचेज फ्रॉम द फ्रेश मार्केट एज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बाई हिम प्रमोशन, जिसके थ्रू जो है जाधव को प्रमोशन मिल सकता है। सो इस पर्टिकुलर वर्क में मेनली ये बताया गया है कि एक करेक्टर था जो कि एक और लेडी, उस लेडी का नाम होता है कमला। उसे जो है वो रूरल फ्रेश मार्केट से लेकर आता है एंड यानी उस औरत को जो है वो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने प्रेजेंट करता है एंड जाधव जो है इस पर्टिकुलर लेडी कमला को जो है किस तरीके से ट्रीट करता है, वो जो है उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है जो कि उसे प्रमोशन दिला सकती है। देन तेंदुलकर प्रेजेंट in this work
डिनंसिएशन ऑफ द सक्सेस ओरिएंटेड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि इस पर्टिकुलर वर्क में जो है सक्सेस दिखाई गई है वो भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की, वेयर वुमेन आर ऑफन विक्टिम्स, जहाँ पर वुमेन्स जो होती है वो शिकार होती हैं, और स्टेपिंग स्टोन्स इन मेंस सेल्फ एडवांसमेंट, और साथ ही साथ जो है मैन का जो है हाथ बटाती हैं, वो स्टेपिंग स्टोन होती है जो कि मैन यानी जो कि आदमियों का जो है उनके कामों में हाथ बटाती है। देन शॉर्ट स्टोरी जो थी विजय तेंदुलकर जी की वो थी हु विल लव ऑन अस। ये जो पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी थी ये 1948 में पब्लिश हुई थी। ही डिस्कसेस अबाउट सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी इस पर्टिकुलर वर्क में जो है उन्होंने सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बताया है। देन जो विजय तेंदुलकर जी की कॉमेडीज़ है उनमें से कुछ कॉमेडीज़ का नाम है द स्कूल ऑफ क्रोज, देन है एन ऑब्स्टिनेट गर्ल अ प्ले ऑफ। ये जो पर्टिकुलर वर्क है यानी ये जो प्ले है ये एक तरीके का कॉमेडी प्ले है, एंड इस प्ले में जो है मिडिल क्लास लाइफ के बारे में बताया गया है। इट डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मंगला एंड तात्या। इस वर्क में जो है कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है मंगला और तात्या के बीच में। मंगला जो होती है वो एक तरीके की स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल है, एंड जो तात्या है वो बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड का है, यानी हिपोक्रिटिकल है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही। देन नेक्स्ट वर्क है लोभ नसावा, जिसका इंग्लिश में मतलब है रिक्वेस्टेड नॉट टू लव। देन 1991 में मेटाफोरिकल प्ले आया था जिस प्ले का नाम था सफ़र। देन कादम्बरी 1 एंड कादम्बरी 2, ये भी नॉवेल्स है जो कि विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखे गए हैं, एंड इन नॉवेल्स में बताया गया है सेक्सुअल फैंटेसी, यानी एक एजिंग मैन, यानी जो मैन जो है एज बूढ़ा होने लगता है तो उसकी सेक्सुअल फैंटेसी को जो है बताया गया है कि वो किस तरीके से जो है सेक्स के बारे में जो है इमेजिन करता है एक एजिंग मैन। देन 2004 में इन्होंने जो है सिंगल प्ले एक्ट जो है वो पब्लिश किया था जिस प्ले का नाम है हिज फिफ्थ वुमेन। देन अब जो है इनके सारे नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो इनका नॉवेल है वो है कादम्बरी 1, जिसे हम जो है नॉवेल 1 बोलते हैं, ये 1996 में पब्लिश हुआ था। देन कादम्बरी 2 ये 2005 में पब्लिश हुआ था। देन अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी एंथोलॉजीज़ के बारे में। सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी की जो एंथोलॉजी है वो है द्वंद्व, जिससे बोला जाता है डुअल, 1961 में पब्लिश हुई थी। देन फूला फकारे, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है बटरफ्लाइज, ये 1970 में पब्लिश हुई थी। देन अब कुछ प्लेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इनका प्ले जो है वो है घृष्टा, जिसका इंग्लिश में मतलब है हाउस होल्डर, 1947 में ये प्ले आया था। देन श्रीमंत का मतलब होता है द रिच, 1956। देन मनूस नवाचे बेथ, जिसका इंग्लिश में मतलब है एन आइलैंड नेम्ड मैन, 1958 में ये प्ले जो है वो आया था। देन थीफ और पुलिस, देन बले मिलतात 1960, देन गिधड़े द वल्चर्स 1961, देन पतलाचा पोरीचे लागिन यानी मैरिज ऑफ अ विलेज मेयर्स डॉटर, ये 1965 में। देन शांता कोर्ट चलू आहे, हिंदी में इसका मतलब होता है खामोश अदालत जारी है, एंड इंग्लिश में मतलब है साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन, जो कि 1967 में आया था। देन अजगर अनी गंधर्वा, अब बोआ कंस्ट्रिक्टर एंड गंधर्वा। देन सखाराम बिंदेर, सखाराम द बुक बाइंडर जो है इसका इंग्लिश में मतलब है, जो कि 1972 में पब्लिश हुआ था। देन कमला, एंड इसका इंग्लिश भी ट्रांसलेशन कमला ही है, जो कि 1981 में पब्लिश हुआ था। देन माड़ी इन हिंदी, माड़ी जो है हिंदी में बोला जाता है। देन कन्यादान, गिविंग अवे ऑफ अ डॉटर इन मैरिज, 1983। देन 14th वर्क जो है वो है अंजी। देन दम्बा द्विचा, मुकाबल, एनकाउंटर इन उम्बुक लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आशी पखारे येती, हिंदी पंछी ऐसे आते हैं, इंग्लिश में मतलब है दस अराइव द बर्ड्स। देन 17th वर्क है कुत्ते,
देन 18th वर्क है सफ़र या फिर साइकिल वाला, एंड इंग्लिश में इसका मतलब है द साइकिलिस्ट। ये जो वर्क है ये 1991 में आया था। देन है द मैस्योर, जो कि 2001 में पब्लिश हुआ था। देन पहीजे जतीचे, जिसका इंग्लिश में मतलब है इट हैज़ टू बी इन वंस ब्लड। देन जात ही पूछो साधु की, जिसका इंग्लिश में मतलब है आस्क अ फकीर्स लीनिएज। देन 22nd वर्क जो है वो है माझी बहिन, माई सिस्टर। देन झला अनंता हनुमंता, इनफाइनाइट टर्न्ड हनुमंता। देन 24th वर्क है फुट परिचय सम्राट, साइड वॉक एम्प्रर। देन मित्राची घोष्टा, अ फ्रेंड्स स्टोरी, 2001। आनंद ओवरी, अ प्ले बेस्ड ऑन अ नॉवल बाय डी बी मोकाशी। देन भाऊ मुरार राव, देन भाल्याका। देन 29th वर्क है मी जिनकालो मी हरालो, आई वॉन आई लॉस्ट। देन हिज फिफ्थ वुमेन, जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुआ था। इन इंग्लिश में भी ये जो वर्क है ये इंग्लिश में आया था एंड 2004 में पब्लिश हुआ था। देन बेबी। देन 32nd वर्क है मीता की कहानी, घाशीराम द कॉन्स्टेबल, 1972। देन ये जो वर्क है म्यूज़िक प्ले है, उस प्ले का नाम है, यानी विजय तेंदुलकर जी ने जो है एक ही म्यूज़िक प्ले लिखा है जिस प्ले का नाम है घाशीराम कोतवाल। ये 1972 में जो है ये प्ले आया था। देन अब जो है स्क्रीन प्लेस के बारे में बात करते हैं। कुछ स्क्रीन प्लेस के नाम है शांता कोर्ट चलू आहे, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, 1972। देन निशांत एंड ऑफ नाइट, ये 1975 में पब्लिश हुआ था। देन सामना, सामना का मतलब होता है कन्फ्रंटेशन करना, आमना सामना करना, 1975। देन मंथन, मंथन का मतलब है चर्निंग, 1976। देन सिंहासन यानी थ्रोन, 1979। देन गहराई, द डेप्थ, 1980। देन आक्रोश, क्राई ऑफ द वाउंडेड, ये 1980 में आया था। देन अक्रियत यानी अनइमेजिनेबल, 1981। देन उम्बरथा, द थ्रेश होल्ड, 1981। देन अर्ध सत्या यानी अर्ध सत्या मतलब हाफ ट्रुथ, 1983। देन कमला, 1984। देन सरदार, 1993। ये है चक्कर बक्कर बम्बे बो, 2003। देन ईश्वर माइम को, द माइम प्लेयर्स, 2005। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.